नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है वैसे ही आपकी चिंताएँ बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि आप हमने देख रहे हैं, आपको मालूम चल रहा होगा, मैं बात कर रहा हूँ लेखपाल परीक्षा की। अब इतने कम दिन बचे हैं, इनमें क्या किया जाए क्या ना किया जाए। सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, घबराहट हो रही है। टेस्ट दे रहे हैं, उसमें भी नंबर कम आ रहे हैं, तो क्या ऐसा उपाय करें जिससे आपके नंबर बढ़ जाएं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे जिससे आपके कम से कम 7 से 10 नंबर बढ़ें। एक एक करके हम सभी चीज़ों पे बात करते हैं और फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है, अब बचे दिन में क्या करें। देखिए, अभी भी आपके पास 10 से 15 दिन बचे हैं। ठीक, 10 से 15 दिन बचे हैं। तो इनमें भी आप, अगर हम 10 दिन भी मान लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 घंटे की भी आप पढ़ते हैं डेली, तो 80 घंटे अभी भी आपके पास हैं। आपने कभी देखा होगा इंजीनियरिंग वाले बच्चे या वो बच्चे जो एक दिन पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं, वो एक दिन में ही पढ़कर अपना 100% दे देते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने तैयारी बहुत पहले कर रखी है। आपको जो 80 घंटे है ना, इनमें केवल रिवीजन करना है। आप केवल रिवीजन करना है, नई चीज़ें नहीं पढ़ना है। बाकी वो चीज़ें पढ़ सकते हैं जिनमें आप अटकते हैं, तो उनको भी 1 से 2 घंटे का समय आप दे सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, जो चीज़ें हैं वो आपको मजबूत होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे आपने मान लीजिए मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में ही आपके जो टॉपिक आपको नहीं आते थे वो भी आपने अभी तक कवर नहीं किए हैं, तो अभी भी समय है, 1 से 2 दिन में वो टॉपिक जल्दी से कवर कर लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है मैथ में आपके 5 से 6 टॉपिक या 3 से 4 टॉपिक या 2 से 3 टॉपिक जिनमें आप अटक रहे होंगे, बस वही रह गए होंगे, बाकी सब आपको पहले से ही आता होगा। ठीक है, तो उन जो 2 से 3 टॉपिक हैं उनको जल्दी से पढ़ के ख़त्म कर दीजिएगा, ताकि उनको रिवीजन करने का भी टाइम मिल जाए। सिलेबस करने का मतलब है, सिलेबस आपका कभी भी पूरा नहीं होता है, आपको हमेशा उसको कंटिन्यू ही रखना होता है। देखिए, आपको क्या करना है, आपको अब सिलेक्टिव ही पढ़ना है। आपको देखना है कि नंबर कहाँ से बनने हैं, कहाँ से नहीं बनने हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप केवल तीन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करिए। मैथ में ज़्यादा फोकस करिए, हिंदी में ज़्यादा फोकस करिए, तीसरा आपका ग्रामीण प्रवेश। इन 3 में बहुत ज़्यादा फोकस करिए। उसके बाद आपका बच गया जीएस में आपको केवल मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर, पॉलिटी, यूपी करंट अफेयर, इस तरीके की चीज़ें पढ़ के आप अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। लेकिन 30 चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी है। ग्रामीण प्रवेश, मैथ और हिंदी में, इन 3 सब्जेक्ट में 75 नंबर का होगा। इनमें कम से कम आपको 60 नंबर इनमें आने ही आपके चाहिए। ठीक है, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो टेस्ट ये देते हैं आपको या जो कोचिंगें लेती हैं, बिल्कुल सेम वैसा कुछ भी नहीं आता है। आप अगर अपना अच्छा 100% दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस जिन टॉपिकों में आप फंस रहे हैं उन टॉपिकों को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अब बात कर रहे हैं, बहुत घबराहट हो रही है। देखिए, आपको घबराहट भी होगी, आप डर भी रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं और आपके पास ये मौका है, आखिरी मौका मान के चलिए इसको, कि इसके बाद मुझे कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, मुझे इसी एग्ज़ाम में अपना 100% देना है और निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। घबराहट होगी, डरेंगे, लेकिन हमें हारना नहीं है, हमें लड़ना है, हमें जीतना है। देखिए, आपके साथ क्या दिक्कतें आ रही हैं ये कोई नहीं सुनेगा। आप अपना रोना किसी के सामने भी रोएंगे, कोई नहीं सुनेगा। आप अगर सक्सेस हो जाएंगे तो आपकी सक्सेस स्टोरी सभी सुनेंगे। तो आप अपनी मेहनत करिए, सक्सेस होइए और फिर अपनी स्टोरी सुनाइए। फिर आपको सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपसे सुनना चाहेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग पढ़िए, 3 सब्जेक्टों में अच्छे से फोकस करिएगा, मैथ, ग्रामीण प्रवेश और हिंदी। बाकी आप चाहते हैं और भी कुछ जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। और निश्चित रूप से अगर ये सब बातें आप मान लेते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूँ 6 से 7 नंबर, 7 से 10 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। बस आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। जो भी चीज़ें रह गई हैं, जो भी सब्जेक्ट अभी भी रह गए हैं, मैं कहता हूँ 2-3 दिन में वो भी कर लीजिए जिनमें आपको थोड़ी भी दिक्कत होती है। अभी आपके पास 80 घंटे हैं, ये मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, मैक्सिमम तो अभी उससे भी ज़्यादा आपके पास है। बाकी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके करिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।